आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर बेस्ट कॉलेजेस कौन-कौन से होंगे आपके रैंक के ऊपर में और कौन-कौन से आपको चूज़ करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अगर आप ले लोगे ना तो आप मुझे कमेंट में आकर के बाद में गाली दोगे। अभी तो गाली दोगे ही, लेकिन खैर 4 साल बाद तो कोसोगे मुझे। तो इस चीज़ को मैं अपने सिर नहीं लेना चाहूँगा। मैं आपको क्लियर बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस रैंक पे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। सभी कॉलेजेस की पूरी जो पोस्टमार्टम कहते हैं ना, वो जो है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पूरा देखेंगे, उनकी वेबसाइट को खंगालेंगे। अब बात करेंगे पूरी डिटेल में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर आप रीप राजस्थान का आपने फॉर्म भरा है, आप चॉइस फिलिंग करने वाले हो, चाहे आप कॉलेज मित्रा से चॉइस फिलिंग करवाने वाले हो या फिर आप खुद भी इस चीज़ में रिसर्च कर रहे हो और डिस्कस करना चाहते हो कि क्या क्या बातें होंगी, तो वीडियो को डिटेल में आप देखिए। सारी की सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। पहला स्लाइड ओपन करता हूँ। पहला कॉलेज कौन सा होगा आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। यहाँ पे एमबीएम जोधपुर अपना सबसे पहला कॉलेज निकल के आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रांचेस की बात करूँ तो मैं ये वाला पेंसिल यूज करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रांचेस की बात करूँ, आईटी आपका रहता है। एसएफएस क्या है भैया, पहले एसएफएस को आप समझाओ, उसके बाद आगे बात करते हैं। एसएफएस क्या है ना आपका, जो एसएफएस है वो है आपका कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंस्ड सीट। क्या है एसएफएस का फुल फॉर्म? सेल्फ फाइनेंस्ड सीट। मतलब यहाँ पे आपकी जो फी है कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली ज़्यादा लग रही होगी। किससे? जीएएस से। जीएएस क्या? जीएएस है गवर्नमेंट एडेड सीट। गवर्नमेंट एडेड सीट सिर्फ राजस्थान वाले ले सकते हैं। एसएफएस सिर्फ बाहर वालों को सिर्फ एसएफएस ही मिलता है, ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और राजस्थान के जो बच्चे हैं वो जीएएस और एसएफएस दोनों ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो एसएफएस की कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, यानी कि एसएफएस मिलना ज़्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू जीएएस। तो क्या भैया हम एक काम करें कि एसएफएस ही भरें या जीएएस ही भरें? तो आप अगर राजस्थान के हैं ना, आप दोनों चीज़ें भरे। आप अगर दोनों चीज़ें भरते हैं तो आपके पास ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। अगर आप फाइनेंशियली वीक भी हो, आपने टीएफडब्ल्यू भी भरा है, टीएफडब्ल्यू में 5% सीट्स होती है। 5% हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर जो है 5% सीट होगी, जिसमें कि फ्री वेवियर वाली सीट से एडमिशन होगी, यानी कि आपकी पूरी की पूरी फी माफ हो जा रही होगी। वहीं ये तो हो गया टीएफडब्ल्यू। इसमें आप अगर आ जाते हो और इसमें अगर आपको सीट मिल जाती है, हाँ थोड़ी सी हायर रैंक आपको चाहिए। अगर आपको एमबीएम में सीएससी ऐसे एसएफएस सीट की अगर मैं बात करूं, आईटी ब्रांच मान लो आपको ऐसे लगभग मिल जा रही होगी, आपको लगभग 80 से 90 हज़ार रैंक पे, 80 हज़ार रैंक के ऊपर में। और वहीं अगर मैं जीएस सीट की बात करूं तो वो 1 लाख तक टच कर जाएगा, 1 लाख तक मिलेगा जीएस सीट। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हो सकता है ये चीज़ें जो है थोड़ी सी दिक्कत कर जाए बाद में और थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए। अभी तो मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ कि एसएफएस के अंदर अगर आपको वो चीज़ अगर 80 पे मिल रही है ना, तो जीएस के अंदर सॉरी 1 लाख नहीं, जीएस के अंदर वो चीज़ आपको 60 पे मिलेगी, ठीक है। और अगर वहीं मैं टीएफडब्ल्यू की बात करता हूँ तो टीएफडब्ल्यू पे वही चीज़ 55 पे मिलेगी, 50 पे मिलेगी, 50,000 पे मिलेगी। तो इस बात को आप समझो। फी वेवियर वाली चीज़ जब लग जाती है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं अपने आप ऊपर चली जाती है, क्योंकि कई सारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस ट्रिपल आईटी वगैरह को छोड़ करके एमबीएम में आते हैं, वाईएमसीए वगैरह में आते हैं फी वेवियर लेने के कारण से। और अगर एससी वगैरह कैटेगरी है उनकी तो यहाँ आते हैं, जैसे कि उनको फी ना देनी पड़े या फिर फी कम देनी पड़े। ऑब्वियस सी बात है। तो आप एसएफएस और जीएस का लगभग मतलब समझ गए हो कि वही है कि जीएस सीट में आपकी फी कम लग रही होती है और सिर्फ राजस्थान वाले ले सकते हैं। एमबीएम के अंदर आपके पास जो है कहीं ना कहीं आईटी ब्रांच हो जाती है, डबल ई वाली ब्रांच है यहाँ पे। उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, जिसको ईएनसी भी हम लोग कहते हैं, वाईएमसी में भी है ये ब्रांच। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस अलग है? नहीं, दोनों लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई लोग कहेंगे कि भैया इसमें हार्डवेयर की पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता है, दोनों चीज़ें सेम ही है। पहले होता था लेकिन अब जो है दोनों चीज़ें सेम ही हो गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग बड़ा फेमस है यहाँ का, ठीक है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, लेकिन हाँ सीएससी को छोड़ के माइनिंग मत ले लेना, ये भूल मत करना, ये बचकानी हरकत मत करना, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और भी कई ब्रांचेस ऐड हुई है, ये मैंने पिछला डेटा उठाया है जो था मेरे पास, स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। बाकी और भी जो ऐड हुई है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप एमबीएम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको अगर मैं एग्जिट करता हूँ, ओके कर दिया एग्जिट।
चलिए थोड़ा सा चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर में और थोड़ी सी जो है आगे अपन अपन लोग रिसर्च यहाँ पे करते हैं। देखिए एमबीएम जोधपुर अगर मैं सर्च करता हूँ ना, सिंपल एमबीएम जोधपुर अपने पास आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी बातें हम देखेंगे, जो भी डेटा देखेंगे, सिर्फ वेबसाइट से देखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों का क्या मन करता है कि प्लेसमेंट्स की बात करें, तो प्लेसमेंट में मुझे यहाँ पे टीएनपी अपडेट्स दिख रहा है। ओके, अपडेट रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट, ठीक है। समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप फॉर्म। देखो यार मैं एक बात बताऊं ना, मैंने वेबसाइट को बहुत देर खंगाला, इस वेबसाइट को जो है बहुत देर देखा, मुझे ऐसा कोई अच्छा सा ऑप्शन नहीं दिखा जहां से मैं पता कर सकूं कि एमबीएम की कितनी प्लेसमेंट्स गई है, क्या गई है और क्या चीज़ें हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत देर इस वेबसाइट को खंगाला और बहुत अच्छे से देखा। वेबसाइट काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया, सारी चीज़ें सही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मुझे नहीं मिला कुछ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको मिलता है आप देखें बढ़िया से, एमबीएम की प्लेसमेंट्स काफ़ी ठीक ठाक है, डिसेंट है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई इसके ऊपर में, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एमबीएम को जो है आप सबसे ऊपर यहाँ पे रखेंगे राजस्थान के अंदर। दूसरे नंबर कॉलेज के ऊपर आ जाता हूँ, जो कि है अपना सीटीए उदयपुर। सीटीए उदयपुर का जो है अपना यहाँ पे सिविल की ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी ब्रांच, एसएफएस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइनिंग और एग्रीकल्चर, ये जो दो ब्रांचेज हैं ये गैस के अंदर आते हैं, बाकी सारे आपको एसएफएस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सीटीए उदयपुर भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उदयपुर के अंदर लोकेटेड, ये बहुत ही शानदार सा कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आप इसको रखेंगे अपने प्रेफरेंस के अंदर, अपने कॉलेज लिस्टिंग के अंदर, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे भर रहे हैं। आगे बढ़ूंगा, आरटीयू कोटा की बात यहाँ पे करूंगा। आरटीयू कोटा की बात करने से पहले इसको मैं एक बार फ्लश कर दूं। ओके ठीक है, आरटीयू कोटा की बात यहाँ पे मैं करूँगा। आरटीयू कोटा जो है ना, ये बड़ा कमाल का कॉलेज है और बड़ा सही प्लेसमेंट इसका जा रहा है। जो ग्राफ है ना, मैं सही बताऊँ एमबीएम वगैरह का क्या ग्राफ है, एमबीएम का कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ऐसे। मतलब क्या हुआ पता है, एमबीएम की प्लेसमेंट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अब सिमिलर रह रही है, या फिर यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा लोग ऑफेंड ना हो तो मैं इसको ऐसे भी करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जो लैब्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो उस लेवल का अब नहीं रहे। हाँ, एमबीएम का एलुमनाई नेटवर्क बहुत कमाल का है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एलुमनाई नेटवर्क से नहीं जो है यहाँ पे चल पाती है। कहीं न कहीं जो बिल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, जो फैसिलिटीज़ है वो उस लेवल का नहीं है जो कि स्टार्टिंग में वहाँ पे था और चीज़ें सही थी। अब उस लेवल की चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपके पास एक आरटीयू कोटा या फिर उदयपुर करके एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप एमबीएम के अंदर ये सोच रहे हो कि इसी में ले लूँ, बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं है। आप सीएससी की तरफ देख सकते हो, या तो आरटीयू में या फिर आप कहीं ना कहीं उदयपुर के अंदर। आरटीयू का जो अगर मैं बताऊं तो आरटीयू कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहा है मेरे दोस्त, ये बात मैं आपको सही कह रहा हूं। और इस बात को आप देखें, आरटीयू की प्लेसमेंट्स बहुत कमाल से ऊपर जा रही है, एकदम सही तरीके से ऊपर जा रही है। सिविल हो गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप कहीं ना कहीं गैस वाली सीट लेना चाहते हो, यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मिल जाएगा, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मिल जाएगा, आईपी ब्रांच जिसको भी कहते हैं, सिविल मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें, बाकी एसएफएस के अंदर चीज़ें आपकी आ रही होती है। फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 लाख के आसपास आपकी फ़ी यहाँ पे लग रही होती है, तो चीज़ें बहुत सही रहती है। बढ़ते हैं आगे, अभी आरटीयू से आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे जेसीआरसी जयपुर के ऊपर में। जेसीआरसी बड़ा फेमस कॉलेज है ना। जेसीआरसी का मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से नाम सुना, और आपने भी सुना होगा। खैर, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, ये सब ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और भी नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हैं। नई ब्रांचेस कुछ एआई एमएल, एआई डाटा साइंस, ये सब करके ब्रांचेस ऐड हुई हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज करके। जेसीआरसी से मैं टू बी ऑनेस्ट, इन सभी कॉलेजेस जो मैंने आपको दिखाए सामने, उनमें बेस्ट मुझे ये लगा है। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मैं इस चीज़ का प्रमोट करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि आपको देखनी भी चाहिए। खैर, कुछ पिक्चर्स मैं आपके सामने लोड करूँगा, शायद से यहाँ पे लोड हो पाए। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, ठीक है, आप सबके लिए ही लिया था स्क्रीनशॉट। ये देखो आप, ये एक स्क्रीनशॉट हो गया। थोड़ा सा इसमें इफेक्ट लगा देते हैं, मज़ा आएगा। ओके, चलिए एक और पिक्चर उठाते हैं और थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर,
थोड़ी सी बात मैं जेसीआरसी के ऊपर में करूँगा। मुझे बहुत बढ़िया लगा यार, मुझे बहुत बढ़िया लगा जेसीआरसी। ठीक है, एक और पिक्चर उठाऊंगा, समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको क्या बातें मैं कर रहा हूँ और क्या पिक्चर पे पिक्चर उठाते जा रहा हूँ। आ जाओ, चलो। सबसे पहले आपकी जो ट्यूशन फी है ना टोटल, वो आपकी लग रही होगी 1,95,000 रुपये साल की है। 2 लाख रुपए साल की आपकी फ़ी यहाँ पे लग रही होगी। टोटल मैं आपको बता दूँ, टू बी ऑनेस्ट, टोटल फ़ी जो आपकी लग रही होगी वो फ़ी आपकी होगी मान लो अप्रॉक्स कहीं ना कहीं 1,95 यहाँ पे है। ठीक है, टोटल आपकी 2.5 लाख के आसपास फ़ी आपकी लग रही होगी साल की, पूरा खाना पीना सब मिला के बता रहा हूँ। अगर आप 2.5 लाख यानी कि टोटल 10 से 12 लाख रुपए, एक 2 प्लस लेके चल रहा हूँ मैं, 12 लाख रुपए अगर आप खर्च कर सकते हो कहीं ना कहीं 4 साल के अंदर, फिर आप JECRC यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपकी जो कहीं ना एडमिशन होना भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अभी 2 लाख रुपए फ़ी है यहाँ की। अब कहते हैं लोग फ़ी बहुत ज़्यादा भैया, तो अभी अगर आपको कहीं न कहीं चाहिए कि स्कॉलरशिप वगैरह कोई मिल जाता, तो यहाँ पे आपके लिए JECRC के द्वारा 75% से लेकर के 85% के बीच में अगर आपके होते हैं, 84.99, 85 होगी तो 20% स्कॉलरशिप मिल जा रहा होगा। इसको हटाना पड़ेगा, नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो आपको जो है 85 से 100 होगा तो 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 20% घट जाएगा इसमें से, और 75 से 84.99 होगा तो 15% इसमें से माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझें। अब होता क्या है कि अगर आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं आपको 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावे 75% अटेंडेंस के अलावे आपको यहाँ पे CGPA मिनिमम आपको मेंटेन करना होगा 8 का। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं, इतना हो गया। इसके बाद JECRC से आप खुश क्यों हो भैया इतना? क्योंकि फ़ी तो लगभग सेम ही, फ़ी का क्या ही दिक्कत है। मैं 2 लाख रुपए अगर मैं देता हूँ, वही 1 लाख मैं RTO में दे करके अच्छे कॉलेज में चाहता हूँ। नहीं, JECRC से मैं दूसरे मायने में खुश हूँ। उसके लिए मैंने एक एक्सेल आप सभी के लिए यहाँ पे ओपन किया। मैं अगर जूम कर पाऊँ, इस चीज़ को जूम कर पाऊँगा? हाँ, जूम कर पाऊँ। ठीक है, जूम कर पाऊँ। ओके, देखिए यहाँ पे आपकी अमेजोन आई है, 13 बच्चों को अमेजोन ले गई है 44 LPA के ऊपर में। HPE शायद हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कौन सी कंपनी है पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन 19 सेलेक्शंस यहाँ पे जो है 17.5 LPA के ऊपर में। नेसल्स 2 प्लेसमेंट गई है 6.5 LPA के ऊपर में। 6 LPA के ऊपर में एक यामाहा ले गई है यहाँ पे। 6 LPA के ऊपर में 3 HDFC ले गई है। 9.6 पे यहाँ पे 4 बच्चों को लेके गई है। 16 बिल्डेस्क जो आपकी पेमेंट वगैरह की कंपनीज हैं वो 8.5 LPA पे। 14 बच्चों को कैक्टस कम्युनिकेशन 10 LPA के पैकेज पे। प्लेसमेंट्स बहुत बवाल लेवल का है, प्लेसमेंट बहुत बवाल लेवल का है। मेरी बात आप मानो, अगर आपको JECRC मिल रहा है ना तो MBM छोड़ दो। मैं सही बता रहा हूँ ये आपको, MBM आप छोड़ सकते हो। जिस लेवल की प्लेसमेंट है ना इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक 1 लाख 1.5 लाख तक है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CSE तक, CSE IT या कुछ भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको EC तक भी मिल रहा है ना तो आप एक बार को सोच सकते हो यहाँ जाने का, कोई बुरी बात है नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, हाँ EC मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, EC के ऊपर आप RTO वगैरह में CSE ले लेना, वो सही रहेगा। लेकिन हाँ खैर, प्लेसमेंट बहुत कमाल की है। अब जितना ही खुश मैं JECRC से हूँ ना, उतना ही नाराज मैं SKIT जयपुर से। अब ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसीलिए ना यार, इन्होंने फालतू की बातें कर रखी है, ये फालतू की बातें करते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या फालतू की बातें कर दी, क्या आप क्यों गुस्सा हो गए इससे, मैं अभी दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताना, कोई भी मीट वीट रखना हो या कुछ रखना हो तो रख लेंगे यार। मैंने कहा कि भैया आप कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो उसके बारे में बताओ ज़रा। ठीक है, मैंने कहा कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो उसके बारे में बताओ। इन्होंने कहा मैं प्रगति स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, MCM हो गया, PMS डिजेबिलिटीज़ के लिए, ये PMS, ये सब कोई स्कॉलरशिप ये नहीं देता यार। ये स्कॉलरशिप सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इनके इस चीज़ को वेबसाइट पे मेंशन करने का क्या मतलब होता है पता है आपको? वेबसाइट पे इस चीज़ को मेंशन करना, मैं आपको दिखाता हूँ
SKIT जयपुर की वेबसाइट मैंने ओपन करी थी, SKIT। अगर आपने इस चीज़ को वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन किया ना, कहाँ गया गया कहाँ ये TNP सर, नहीं जो भी हो, आपने अगर इस चीज़ को वेबसाइट पे मेंशन किया है तो मतलब इसका क्या पता है, मतलब इसका सिंपल सा ये है कि आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं देते हो। इस बात को समझो, आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हो, ठीक है। तो सिंपल से उस चीज़ को आप लिख सकते हो ना कि मैं स्कॉलरशिप नहीं देता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट भी मुझे बहुत कमाल का नहीं लगा, प्लेसमेंट्स के ऊपर भी मैंने ध्यान दिया, ये नहीं कि मैं एक बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, मैं बड़े आराम से मैंने एनालाइज किया। मैंने देखा कॉग्निजेंट 82 बच्चों को ले गई है, कॉग्निजेंट मास रिक्रूटिंग कंपनी है, और कॉग्निजेंट आपको जो प्लेसमेंट देती है वो 3.5 से 4 का देती है। TCS 65 बच्चों को ले गई है। मास रिक्रूटिंग कंपनीज आती है भैया, ये मास रिक्रूटिंग कंपनीज क्या है, मास रिक्रूटिंग कंपनीज मतलब एक कंपनी बहुत सारे बच्चों को ले जाती है कम प्लेसमेंट के ऊपर में। कम प्लेसमेंट कितना होता है, 3.5, जो ये कंपनीज है सर्विस बेस्ड कंपनीज है, 3.5 LPA का प्लेसमेंट देती है, और कई ऐसी है जो कि आपको जो है 2.5 का भी देती है, 3 का भी देती है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, मास रिक्रूटिंग कंपनीज आ रही है, पता नहीं SKIT की हवा किसने बना रखी है, लेकिन हाँ आई पर्सनली नॉट एट ऑल। पूर्णिमा आर्या वगैरह देखो, अगर आपको GC में जाना है, GC कि मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा लिख रखा है, मैं आपको बता दूं कि GCs जो है ना, ये GCs क्या है भैया, आपने देखा होगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर आपने इन सब चीज़ों को देखा होगा। अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, अजमेर है, अजमेर लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा यार, तो अजमेर है, बीकानेर है, ये सब जो है ना, इन सब को आप अगर लेने जा रहे हो, इन सब में आपको CSE लेना है, तो इससे बेटर रहेगा कि आप पूर्णिमा, आर्या, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस है, पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आर्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आर्या ग्रुप के कॉलेजेस हैं, तो इन सब में एक बार को आप जा सकते हो, CSE ले सकते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको लेना नहीं है, आपको देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ले लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं कभी कहूँगा। आपको अगर GEC में जा रहे हो, पहली बात GEC में मत जाओ, अगर मेरे छोटे भाई हो GEC में मत जाओ दोस्त। आपको GEC तभी जाना है जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ स्कोप ही नहीं बचा, ज़िंदगी ही खराब हो गई, चलो GEC चलते हैं, ऐसा आपको करना है। GCs कॉलेजेस आर नॉट गुड एट ऑल, GCs राजस्थान के अंदर नहीं है बेहतर, अभी परिस्थिति बहुत अच्छी होना बाकी है, जब चीज़ें सही होंगी तब जा कर के आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना। प्लेसमेंट्स तो भूल जाओ, दूर दूर तक प्लेसमेंट नहीं होगा आपकी, और 4 साल तक आपको बहुत ज़्यादा, सिंपल बात, मत जाओ GC भाई, मत जाओ, ठीक है। 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेकार में फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, मत जाओ यार। पूर्णिमा और आर्या की मैं बात करूं, पूर्णिमा और आर्या में आप एक बार को जा सकते हो GC को छोड़ के, लेकिन आप पूर्णिमा आर्या में भी मत जाना अगर आप प्राइवेट से परहेज कर रहे हो, प्राइवेट में मत जाना। फिर फीस लगेगी आपकी 2 लाख 2.5 लाख दबा के फी ली जाएगी, फी नहीं दे सकते हो, मत जाओ। तो भैया फाइनल जो है कंक्लूजन क्या कह रहे हो, इस चीज़ को मुझे बताओ, फाइनल आप भैया कहना क्या चाह रहे हो। चलिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि JECRC जो है ना, JECRC जयपुर, JECRC जयपुर, अरे भाई लिखने में टाइम लग जाता है यार। JECRC जो है ना, ये आपका कहीं ना कहीं टॉप पे रखूंगा मैं, 1 पे रखूंगा। सेकंड पे भैया कौन सा रख रहे हो, सेकंड पे आपका MBM आएगा, सेकंड पे आएगा MBM। कमेंट में मत लिखना कि भाई भैया वो पेन वाला खरीद लो, बहुत महंगा था यार, फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखे थे, बड़ा महंगा लगा हमको। थर्ड पे कौन सा रखें भैया, थर्ड पे आप रखेंगे उदयपुर वाला, बात समझ में आ चुकी है, उदयपुर वाला, ठीक है, उदयपुर वाला। चौथा पे कौन सा रखेंगे भैया, चौथा पे आप रखेंगे RTO, RTO। पांचवा पे कौन सा रखेंगे भैया, पांचवा पे आप रखेंगे SKIT, अरे भाई चलो SKIT, तो ऐसे रखेंगे।
अब नीचे क्या रखेंगे, नीचे आपको अगर आप गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हो, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं आपको मेरे समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर आप जीसी वगैरह डाल देना। मैं रिकमेंड करूँगा दूसरे स्टेट के अंदर चले जाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है चले जाओ, तो उसमें आप जा सकते हो। बाकी अगर आप नहीं जा सकते हो तो जीसी भर देना, मैं क्या करूँगा। और अगर आप प्राइवेट ले सकते हो, 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, पूर्णिमा भर दो आप, ये कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई, यही चीज़ें थी और यही बातें मैं आपको बताना चाहता था। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह आप कर पाओगे मेरे हिसाब से, अब सारी चीज़ें आप कर पाओगे अगर आप कॉलेज मित्रा के प्रीमियम मेंबर में हो, प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर हो, तो चॉइस फिलिंग की सारी व्यवस्था कर दी गई है। अभी मैं एडमिन पैनल के ऊपर में ही बैठा हुआ था, मैंने सारी चीज़ें अभी कर दी है और उसके बाद मीटिंग रखने वाले हैं बच्चों को चॉइस फिलिंग कल ज़बरदस्त तरीके से एकदम बढ़िया से भेजा जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही होंगी। बाकी जो भी लोग प्रीमियम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से चीज़ें हो रही होंगी। मैं बिल्कुल नज़र बनाया हुआ हूँ, ठीक है, और हो जाएगी सब चीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जैसे ही देख लो, अभी तो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म फील्ड यहाँ पे आ गया, दिव्यांश ने देखो फॉर्म ही नहीं भरा भैया। तो अब जो है कल इनसे आश्वासन लिया जाएगा कि दिव्यांश भैया फॉर्म भरा क्यों नहीं आपने, ये बात बताना जरा, ठीक है। तो सभी ने फॉर्म जो है भर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आता है तो यहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फर्दर आपके स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएंगे। चॉइस फिलिंग आपको भेजी जाएगी तो यहाँ पे वो दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग। कोई अभी ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हड़बड़ में फैसला लेंगे दिक्कत हो जाएगी, आराम आराम से चीज़ों को करेंगे, धैर्य रखेंगे, इतना धैर्य रखा है तो थोड़ा सा और सही धैर्य बनाए रखेंगे, आराम से चीज़ें करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।